अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। इट्स मी रहनुमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरी हर रोज़ की सुबह। कोई ग्लैम नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, सिर्फ़ एक घर की कहानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हूँ और फिर मजलिसों में निकलना रहता है। तो आज भी कुछ नया नहीं था, सेम वही रूटीन। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि अभी चल रही हैं हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिसें, जिनकी शहादत हुई थी 25 मुहर्रम को, जिन्होंने करबला के बाद इस्लाम की सच्ची तस्वीर दुनिया को दिखाई थी, जिन्होंने इमाम हुसैन के बाद काफ़िले की रहनुमाई की, यजीद के दरबार तक और फिर मदीने तक का सफ़र तय किया था। तो उनकी शहादत थी 25 मुहर्रम को। तो उनकी मजलिसें हो रही हैं आजकल। तो मैं सारे घर के काम करके मजलिसों में चली गई। फिर वहाँ पर मरसिया हुआ, नौहा ख़ानी हुई, मातम हुआ। फिर उसके बाद हम सब बैठ गए थे नियाज़ चखने के लिए। वहाँ नियाज़ में मुझे मिला था हलीम। फिर नियाज़ चख कर हम घर आ गए। बज गए थे रात के 1:15। फिर मैं रेडी हो गई क्योंकि आज हम जा रहे थे हैदराबाद के एक पुराने और मुक़द्दस मकाम पर, जो आप आगे के व्लॉग में देखेंगे। तो हैदराबाद जो है जाना जाता है शहर अदब, शहर मोहब्बत और शहर आज़ादारी के नाम पर। और यहाँ पर कई आशुर खाने हैं जहाँ पर मुहर्रम में अलम इस्ताद होते हैं और लोग ज़ियारत करते हैं। तो आज हम भी आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही आशुर खाने में, जिसको गुस्ले आतिश के नाम से जाना जाता है। ये आशुर खाना जो है मुशीराबाद में आता है। मुशीराबाद हैदराबाद का एक मरकज़ी इलाका है जो नवाब अरस्तु जहाँ के नाम पर मुशीरुल मुल्क के तौर पर मशहूर हुआ। तो हम यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ आने के बाद देखा कि भीड़ भी थी यहाँ पर, और यहाँ पर बाहर दुकानें लगी हैं, सबील लगी हैं, और अंदर जो है अंजुमन के मातम चल रहा था। तो हम बाहर ही वेट कर रहे थे कि अंजुमन का मातम होने के बाद जब वो लोग बाहर आ जाएं तब हम अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे जेंट्स थे, मातम चल रहा था। तो ये आशुर खाने में जो है 2 अलम इस्ताद होते हैं। एक जो है वो शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह के नाम पे मंसूब है, और दूसरा अलम जो है वो शहज़ादे कासिम के नाम पर मंसूब है। तो ये दोनों अलम की यहाँ पर ज़ियारत आप आएँगे तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ज़ियारत करके हम बाहर निकले और वहाँ पर सबीलें लगी हुई थी जहाँ चाय और पानी का इंतज़ाम था। तो हमने वहाँ से चाय पी, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और हमें दूसरी जगह भी जाना था। फिर वहाँ से हम निकल गए थे दूसरे आशुर खाने के लिए, जो है गोलकुंडा किले का आशुर खाना जिसे कहा जाता है। वहाँ के लिए हम निकल गए थे। फिर वहाँ आशुर खाना जो है एक फ़ोर्ट में है। तो चलिए हम चलते हैं। अब हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी इमारत है। जितनी इमारत पुरानी है लेकिन सुकून उतना ही है। हर कोने में एक सुकून महसूस होता है यहाँ पर। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर कुछ अलग कहानी बयान करती है। आप देख सकते हैं ये फ़ोर्ट जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत पुराना फ़ोर्ट है। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो ज़ियारत के लिए आए हैं। अब अंदर जाने के बाद हमने देखा कि अंजुमन का मातम चल रहा था वहाँ पर। तो वह अंजुमन मातम करके बाहर आ रही थी, इसलिए पूरा जाम हो गया था रास्ता और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और ये रात के कुछ 2:30 बज रहे थे और यहाँ पर इतनी पब्लिक थी। तो यहाँ से बाइक से जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने सोचा कि बाइक वहीं पर पार्क करते हैं और फिर हम निकल जाते हैं पैदल। तो फिर हमने बाइक को कर दिया वहीं पर पार्क, क्योंकि आगे जाना मतलब 1-1.5 घंटा हमें लग जाता था वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमने बाइक को वहीं पार्क कर दी और फिर निकल गए हम पैदल वहाँ पर।
और फिर हम पहुंच गए अंदर। तो देखिए कितनी सारी बाइक्स पार्क है, रिक्शा पार्क है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है और यहाँ पर अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अंजुमनें हैं, मातम हो रहा है। और यहाँ पर जो है बाहर दुकानें भी लगती हैं, शॉप्स लगती हैं जहाँ पर आपको ब्रेसलेट्स, ये सब बुक्स, इस्लामिक चीज़ें मिलती है और बाहर कुछ सबीलें भी लगी होती हैं। तो हम चले गए थे अंदर क्योंकि हमें ये सब तो लेना नहीं था। हम चले गए थे अंदर ज़ियारत के लिए और अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे, जवान, बूढ़े सब आए थे ज़ियारत के लिए, जो कि रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अब हो गई थी हमारी ज़ियारत और हम आ गए थे बाहर। अब हमें जाना था अपने बाइक के पास जो हमने काफ़ी दूर पार्क की थी, तो हमें चलते हुए वहाँ जाना था। अच्छा, ज़ियारत कर लेने के बाद एक अलग ही सुकून महसूस होता है, दिल में अलग सा शांति महसूस होती है, अलग से सुकून हो जाता है। आप सब भी रिलेट कर पाते होंगे, अगर आप ज़ियारत करके आते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो अब हम निकल गए थे अपने घर की तरफ और ये था मेरा छोटा सा रूहानी सफ़र गोलकुंडा आशुर खाने तक। और मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी कभी हैदराबाद आएँ तो इस मकाम पर ज़रूर आएँ, आशुर खाने ज़रूर आएँ ज़ियारत के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा आशुर खाना है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और कैसी लगी आपको ये ज़ियारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।